हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर और आपका स्वागत है आज के पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर की पूरी कहानी। इतिहास में माना जाता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दायित्व पर सर संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर एक महान विचारक थे, जिन्हें जनसाधारण गुरुजी के नाम से जानते थे। गुरुजी का अध्ययन व चिंतन इतना सर्वश्रेष्ठ था कि वे देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज नहीं बने, अपितु पूरे राष्ट्र के प्रेरक पुंज व दिशा निर्देशक बन गए थे। गुरुजी का जन्म 19 फरवरी 1906 को महाराष्ट्र के रामटेक में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री सदाशिवराव था, जिन्हें भावजी के नाम से जाना जाता था। गुरुजी की माताजी का नाम लक्ष्मीबाई थी। गुरुजी के बचपन का नाम माधव रखा गया था, परंतु सब उन्हें मधु के नाम से बुलाते थे। ताऊ भाऊजी की कुल 9 संतानें हुई थीं, जिसमें से केवल गुरुजी ही बचे हुए थे। बचपन से ही गुरुजी में कुशाग्र बुद्धि, ज्ञान की लालसा, असामान्य स्मरण शक्ति जैसे गुण थे। सिर्फ 2 वर्ष की उम्र में ही गुरुजी की शिक्षा उनके पिताजी द्वारा प्रारंभ हो गई थी। वे उन्हें जो भी पढ़ाते थे उसे वे कंठस्थ कर लेते थे। वर्ष 1919 में उन्होंने हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा में विशेष योग्यता के साथ छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। वर्ष 1922 में गुरुजी ने मैट्रिक की परीक्षा जुबली हाई स्कूल के पास की। उसके बाद वर्ष 1924 में नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज से विज्ञान विषय में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। पढ़ाई के साथ साथ उनकी रुचि खेलों के प्रति भी अधिक थी। वे हॉकी और टेनिस खेला करते थे। वे मलखम्ब के करतब में काफ़ी निपुण थे। साथ ही वह विद्यार्थी जीवन में उन्होंने बांसुरी और सितार वादन में भी अच्छी प्रवीणता हासिल कर ली थी। वर्ष 1926 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने बीएससी और 1928 में एमएससी की परीक्षा प्राणी शास्त्र विषय में प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण की। इसके बाद वे प्राणी शास्त्र विषय में मत्स्य जीवन पर शोध कार्य हेतु मद्रास के मत्स्यालय में से जुड़ गए थे, परंतु 1 वर्ष पश्चात ही आर्थिक तंगी के कारण गुरुजी को अपना शोध कार्य अधूरा छोड़कर अप्रैल 1929 को नागपुर वापस लौटना पड़ गया था। इसी बीच 2 वर्ष बाद 1931 नागपुर में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निर्देशक के पद पर कार्य करने का प्रस्ताव मिलता है, जो नियुक्ति अस्थायी थी। गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रथम बार बनारस में ही संपर्क में आए थे। अपने अध्यापन के कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय और छात्र उन्हें गुरुजी कहने लग गए थे। उनकी इन्हीं गुणों के कारण भैयाजी दानी ने संघ कार्य तथा संगठन के लिए उनसे अधिक लाभ उठाने का प्रयास भी किया, जिसके बाद गुरुजी भी शाखा जाने लगे और शाखा के संघ चालक भी बने। गुरुजी के जीवन में एक नया मोड़ का आरंभ तब होता है जब डॉक्टर हेडगेवार के सानिध्य से उन्हें एक अत्यंत प्रेरणादायक राष्ट्र समर्पित व्यक्तित्व को देखा है। वर्ष 1938 में पश्चात संघ कार्य को ही उन्होंने अपना जीवन कार्य मान लिया था। वर्ष 1939 में गुरुजी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यवाहक बना दिया गया था। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार का ज्वर बढ़ता ही चला गया और अपने जीवन का अंत समय जानकर उन्हें कार्यकर्ताओं के सामने गुरुजी को पास बुलाया और कहा, अब आप संघ कार्य संभालें। और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार का स्वर्गवास हो जाता है। इस तरह गुरुजी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघचालक का दायित्व मिलता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के गलत आरोप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तत्कालीन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध 4 फरवरी को लगाया था। तब गोलवलकर ने इस घटना की निंदा की थी, लेकिन फिर भी गुरुजी और देश भर के स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी हुई। गुरुजी ने
पत्रिकाओं के माध्यम से आह्वान किया कि संघ पर आरोप सिद्ध करो या तो फिर प्रतिबंध हटाओ। 26 फरवरी 1948 को देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने अपने पत्र में लिखा था कि गांधी हत्या के कांड में मैंने स्वयं अपना ध्यान लगाकर पूरी जानकारी प्राप्त की है। उससे जुड़े हुए सभी अपराधी लोग पकड़े गए हैं। उनमें एक भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नहीं है। 19 दिसंबर की बात है। 19 दिसंबर 1948 को सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें 5000 बाल स्वयंसेवकों ने भाग लिया और 77,090 स्वयंसेवकों ने विभिन्न जिलों का पदभार संभाला। इसके बाद संघ को लिखित संविधान बनाने का आदेश देकर प्रतिबंध हटा लिया जाता है और अब गांधी हत्या का इसमें जिक्र तक नहीं होता है। गुरुजी के सर संघ चालक रहते संघ को अत्यधिक विस्तार मिला। 5 जून 1973 के दिन नागपुर में गुरुजी अनंत ने लीन हो गए। गुरुजी धर्म ग्रंथों एवं विराट हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया था, जिसे उन्होंने राष्ट्र सेवा और संघ के दायित्व की वजह से सहर्ष अस्वीकार कर दिया। यदि वो चाहते तो शंकराचार्य बनकर पूजे जा सकते थे, किंतु उन्होंने राष्ट्र और धर्म सेवा दोनों के लिए संघ का ही मार्ग उपयुक्त माना। इतने में ही आज की किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।